देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं भारत चीन टकराव की। भारत चीन के बीच रविवार को ही सैन्य स्तर की बातचीत में भारत ने क्या कहा है दो टोक चीन को? विदेश मंत्री ने क्यों कहा चीन ऐसे नहीं मानने वाला है? क्या सच में चीन करता है विदेशों से तकनीक की चोरी? करेंगे बड़ा खुलासा आपके सामने, लेकिन पहले आप देखिए भारत चीन टकराव से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं न्यूज़ टॉप 9 भारत चीन टकराव में। LAC पर तनाव कम करने के लिए रविवार को भारतीय और चीनी सेना के शीर्ष कमांडरों की 5वीं दौर की बैठक हुई। बैठक तकरीबन 11 घंटे तक चली। सूत्रों के मुताबिक भारत ने पैंगोंग त्सो और टकराव वाले अन्य क्षेत्र से जल्द चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी को लेकर दबाव बनाया। ये बैठक LAC पर चीन की तरफ माल्डो में हुई। भारतीय दल का नेतृत्व 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जबकि चीनी दल का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लिu लिन ने किया। इससे पहले कोर कमांडर स्तर की पिछली वार्ता 14 जुलाई को हुई थी, जो करीब 15 घंटे तक चली थी। उस समय भी भारतीय पक्ष ने PLA को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उसे पूर्वी लद्दाख में पहले की स्थिति बरकरार रखना होगा। सीमा पर उन सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जिन पर आपसी सहमति बनी है। उसके बावजूद चीन कुछ फिंगर इलाकों से हटने को लेकर लगातार टालमटोल कर रहा है। इस बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ संतुलन तक पहुंचना आसान नहीं है। भारत को उसका विरोध करना ही पड़ेगा। यही नहीं, मुकाबले के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। पड़ोसी देश चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए जयशंकर ने यह भी कहा कि इस तनाव का असर दोनों देशों के व्यापार पर भी पड़ना तय है। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑफिस में विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मीटिंग में चीन के साथ आगे कैसे पेश आया जाए, इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों के बीच सीमा पर सेना की तैनाती को लेकर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हुई है। एक और जहां चीन बातचीत के टेबल पर शांति और स्थिरता की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर चीनी सेना सीमा के पास ही अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है। इस बात का खुलासा इन तस्वीरों से हो रही है। इनमें देखा जा सकता है कि सीमा पर चीन की PLA की एयरफोर्स काशगर एयरपोर्ट पर तैनात है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेस्फा की सैटेलाइट इमेज में दिखाई दिया है कि एयरबेस पर रणनीतिक बॉम्बर और दूसरे एसेट भी तैनात हैं। चीन से टकराव के बीच पूर्व एयर चीफ BS धनोआ ने बड़ा बयान दिया है। धनोआ ने कहा कि चीन से युद्ध की स्थिति में तिब्बत के पर्वतीय इलाके में राफेल विमान भारत को खास रणनीतिक फायदा पहुंचाएगा। ये सतह से हवा में छोड़ी जाने वाली मिसाइलों को चकमा देते हुए दुश्मन के हवाई सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। ऐसे में किसी भी देश को भारत से युद्ध छेड़ने से पहले 2 बार सोचना होगा। भारत में चीन को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। भारत में अब कुछ यूनिवर्सिटीज का रिव्यू किया जा रहा है। नजर उन संस्थानों पर है जिन पर भारत में चीन के प्रचार प्रसार का शक है। ऐसे 7 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का रिव्यू आने वाले हफ्तों में होने वाला है। ये संस्थान चीन का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कन्फ्यूशियस संस्थान सीधे तौर पर चीनी सरकार के शिक्षा मंत्रालय से फंड प्राप्त करते हैं। इनका काम चीनी भाषा और कल्चर को फैलाना होता है। चीन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि उसका स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 अमेरिका की F-35 की कॉपी है। चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य डिजाइनर यांगवी ने कहा कि चीन का J-20 फाइटर जेट अमेरिका के F-35 का कॉपी है, न कि रूस के स्टेल्थ फाइटर का। माना जा रहा है कि चीन की इस स्वीकारोक्ति के बाद से दोनों देशों में तनाव और बढ़ सकता है। इधर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए लहासा से नेपाल के काठमांडू तक रेलवे लाइन बनाने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए चीन 2250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इस रेलवे लाइन को भारत नेपाल सीमा के पास लुम्बिनी से जोड़ा जाएगा। ये प्रोजेक्ट काफी सालों से बंद पड़ा था, लेकिन भारत से तनाव के बीच चीन ने इसे दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।